नमस्कार दोस्तों। महिला आरक्षण विधेयक 2023, शायद अभी आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होगी। क्या है, कब से लागू होगा, किन पर लागू होगा, कैसे लागू इसको किया जाएगा, तो एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की ओर। एक एक जानकारी जो महिला आरक्षण विधेयक है इसके बारे में हम कलेक्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, एक एक चीज जो साथी यहां पर कंपटीशन तैयारियों की, कंपटीशन एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहतरीन रहेगी। लेकिन जो साथी हमारे साथ महिला आरक्षण विधेयक की जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, वो भी एक बार जरूर एक एक चीज को समझे। लिख लिख कर बता दूंगा कि इससे के बारे में क्या मैटर रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक की। महिला आरक्षण विधेयक या बिल बोल देते हैं। अब देखिए, ये पहली बात, ये लागू किनके लिए होगा? एमपी एमएलए के लिए, एमपी और एमएलए के लिए। समझ गए आप? अब देखिए, सबसे पहले जो महिला आरक्षण विधेयक है ये कब लाया गया था? कब लाया गया था 12 सितंबर 1996 के अंदर। सरकार किनकी थी? एचडी देवगौड़ा सरकार के द्वारा लाया गया था सबसे पहले। उस समय ये अगर संशोधन होता तो कौन सा संशोधन रहता? ये 81वां संविधान संशोधन होता है, समझे आप। लेकिन उस समय क्या हुआ कि सरकार थी यूनाइटेड फ्रंट की और 13 पार्टियां मिलकर गठबंधन के साथ सरकार चल रही थी। तो आधी से ज्यादा पार्टियां हैं वो ये पक्ष में नहीं थी कि ये बिल है वो पेश हो, आगे पारित हो। इस वजह से ये बिल अटक गया दोस्तों। उसके बाद लगभग, उसके बाद यानी कि हम बात करते हैं ना 1996 से लेकर 2023 के मध्य यह बिल 11 बार पेश किया गया। 11 बार पेश किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत के अंदर बात करें हम तो तारीख आती है हमारी कौन सी दोस्तों? तारीख आती है 19 सितंबर 2023। यह बिल है जो पेश किया गया संसद के अंदर दोस्तों। समझ गए? यह तो हो गई इसकी पहले के बारे में जानकारी। समझ गए आप? ये अब देखिए, यहां पे इसके बिल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। बिल के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा मैं। महिला आरक्षण बिल। अब देखिए, पहला, मोदी सरकार ने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है वो इंपॉर्टेंट है, नारी शक्ति वंदन विधेयक। समझ गए? ये इसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक, इसका नाम रखा गया है दोस्तों। 27 साल के अंदर 4 सरकारों ने 11वीं बार इसको पेश करने का जो है जिगरा किया है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, ये 128वां है वर्तमान में, जो 128वां संविधान संशोधन है आपका। संविधान संशोधन कौन सा है? 128वां संविधान संशोधन होगा। अब इसके अंदर होगा क्या वो समझिए एक बार। इसके अंदर जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, कुल सीटें हैं 543। 543 में से 181 सीटें ना वो किनके पास चली जाएगी? महिलाओं के पास। 181 सीटों पर केवल और केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ेगी दोस्तों। बेहतरीन चीज है ये आपके लिए। 181 सीटों पर महिलाएं, 543 में से दोस्तों। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की, राजस्थान को ले लेता हूं मैं। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीट है। कितनी है? 200। 200 का अगर हम 33% निकालते हैं, 200 का
33% निकालते हैं तो कितना आता है? 66.66 आता है। तो यह मानकर चलिए कि 2 बार 67, एक बार 66, यानी कि 66 सीटों पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ेगी। समझे? यहां पे महिला आरक्षण बिल है जिसके अंदर, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से कल यह पेश किया गया था 19 सितंबर के दिन। 128वां संविधान संशोधन है ये हमारा 2023। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। लोकसभा में 33%, यानी कि इस बिल का मतलब क्या है? सीधी बात है कि 33% जो सीटें होगी, 33% जो सीटें होगी उन पर सीधा चुनाव है वो महिलाएं ही लड़ सकती है। महिलाओं के लिए वहां पर आरक्षित वो सीटें की जाएगी दोस्तों। समझ गए आप? यहां पे अब देखिए कि सरकार ने इसको पेश तो कर दिया, लोकसभा राज्यसभा से अनुमति ले ली संसद के द्वारा, अभी ले नहीं लिए लेकिन ले लेंगे आज या कल में। लेकिन क्या आधे राज्यों की जो सरकारें उनसे अनुमति लेनी होगी? तो इस पर अभी विचार चल रहा है, जैसे ही जानकारी आएगी हम आपको बता देंगे दोस्तों। अगली बात आती है वो देखिए आपका सबसे बड़ी चीज वो है दोस्तों किन पर लागू होगा ये। देखिए एक तो राज्यसभा है, एक लोकसभा है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो देखिए लागू लागू कहां पर होगा उसके बारे में देखिए। लागू वाला इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, लागू होगा ये लोकसभा और विधानसभा में। मतलब कहां पर? जनता जहां चुनती है, जनता के मत से सदस्य बनते हैं, सदस्य बनते हैं, वहां पर लागू होगा, वहां पर लागू होगा। समझ गए आप यहां पे? अब देखिए लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष मत देती है और विधानसभाओं में जो जनता है वो प्रत्यक्ष मत देती है, तो वहां पर ही इसको लागू किया जाएगा दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि चाहे विधान परिषद जहां पर जनता प्रत्यक्ष मत नहीं देती है, चाहे विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर यह बिल, ये विधेयक, ये कानून लागू नहीं होगा। वहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया जाएगा दोस्तों। समझ गए यहां पे आप? अब देखिए इसके अंदर अगला क्वेश्चन आरक्षण है। तो देखिए ये जो महिला जो बिल आया आरक्षण बिल, क्या ये एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैसे लागू होगा इनमें? एससी के अंदर पहले 33%, जो 33% नहीं, जो आरक्षण दिया गया है, जो आरक्षण पहले दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कैसे लागू होगा? तो देखिए एससी की अगर हम मान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो सीटें हैं वो 40 सीट है, तो 40 में से ये मान के चलिए 33% सीटें या 33% जो विधायक बनेंगे वो किसके होंगे? एससी के होंगे, और वो 33 महिलाएं होगी। 40 में से 33 महिलाएं होगी, यानी 13 विधायक महिलाएं बनेगी। एसटी के 30 है मान लीजिए, एक बार मानकर बोल रहा हूं मैं, तो 30 में से 33% यानी कि 10 महिला विधायक बनेगी। ओबीसी और जनरल पर इसमें अभी कोई बात नहीं की गई है, सीधी बात बता रहा हूं, ओबीसी और जनरल में इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है दोस्तों। अब देखिए एक मैं आपको लोकसभा का आंकड़ा देता हूं, ध्यान से देखना। लोकसभा का आंकड़ा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोकसभा 1999 में चुनाव हुए थे और जो महिला एमपी थे उनकी संख्या थी 49। फिर चुनाव हुए 2004 में और महिला एमपी की जो सांसद है, महिला सांसद 45। उसके बाद 2009 में महिला एमपी की जो संख्या थी वो थी 59। फिर वे 2014 में महिला एमपी की अगर हम बात करते हैं तो 62। फिर वे 2019 में महिला एमपी की जो हम बात करते हैं 78। जबकि यह बिल जब पेश हो गया उसके बाद लोकसभा में फिक्स हो जाएगी कितने? लोकसभा के अंदर 181 महिला सांसद रहेगी, 181 महिला सांसद रहेगी दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब देखिए
अगर हम आरक्षित सीटों की बात करते हैं लोकसभा के अंदर, तो 131 आरक्षित सीट है एससी और एसटी की। एससी और एसटी की 181 है। उनमें 44 सीटें है ना वो महिलाओं को दी जाएगी, और बाकी 44 सीटें महिलाओं को दी जाएगी, आरक्षित रहेगी दोस्तों। बाकी 87 सीटों पर ही अन्य चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों। फिर बता देता हूं, ओबीसी को लेकर इसमें अभी कोई प्रावधान है वो नहीं किया गया, क्योंकि ओबीसी की कोई रिजर्व सीट होती नहीं है वर्तमान में। समझ गए आप यहां पे? अब देखिए, आपको ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन कि सर ये बताइए कि आपने बता दिया कि लोकसभा के अंदर 100, जैसे हमने मान ली कि यहां पर राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं, लोकसभा की ले लो या राजस्थान की ले लेते हैं, राजस्थान में 200 सीट है। 200 में से सर आप 66 सीट पर कैसे चुनाव लड़वाओगे? तो देखिए, इसका सिस्टम क्या रहेगा, रोटरी प्रणाली रहेगी। पहले 66 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर हो जाएगी। अगली बार इनको तो महिला से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अगले 66 को ले लिया जाएगा। समझ गए? या यहां पे 67 कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें अधिक चाहिए, और यहां पर भी 67 कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 2023 में चुनाव है, तो 2023 में 66 हो गए। अभी देखिए ये कब लागू होगी उसके बारे में मैं थोड़ी आगे बात करूंगा, एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 2019 के बाद जैसे ही 2028 में चुनाव हो गए ना, तो इनको तो मुक्त कर दिया और ये अगले विधानसभा क्षेत्र आ गए। फिर वापस 2033 में जब चुनाव होंगे ना, तो इन दोनों को तो मुक्त रखा जाएगा, इनमें तो कोई लागू नहीं होगा, लेकिन इन 67 सीटों को ले लिया जाएगा। यानी कि जहां पर एक बार महिला सीट आरक्षित हो गई है, जैसे कि मैं बात करता हूं प्रॉपर कि जैसे मैं रह रहा हूं मकराना से, मकराना जो विधानसभा सीट है वहां पर 2019 में जो 2023 में हो गई, तो फिर ये 2038 में वापस होगी। तब तक 2028 और 2033 यहां पर महिला आरक्षित नहीं रहेगी। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कानून है ना वो 15 साल के लिए, ये 15 साल के लिए बना है। यानी कि 15 साल के बाद संसद चाहेगी तो इसको हटा भी सकती है और इसको आगे भी लगा सकती है। यह चीज इसके अंदर रखी गई है दोस्तों। समझ गए आप? यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके लिए यह रह सकती है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, एक महिला है जो, जैसे कि यह विधानसभा क्षेत्र है, यहां से एक महिला ने चुनाव लड़ा है इस बार, तो क्या वो अगली बार दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है? वो भी प्रावधान नहीं है, वो दूसरी सीट पर नहीं जा सकती दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है कि वो दूसरी सीट पर जाकर चुनाव नहीं लड़ सकती। अब देखिए, ये बिल है वो लागू कब होगा, कब होगा लागू? इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी आपकी। ये लागू वर्तमान के अंदर, देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों के बाद क्या आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। इनके अंदर ये लागू नहीं होगा दोस्तों, ये लागू होगा परिसीमन के बाद। परिसीमन कब होगा? परिसीमन प्लस जनगणना, दोनों कार्य बाकी है अभी। परिसीमन 2026 में होगा और जनगणना आगे चुनावों के बाद करवाई जाएगी। तो इनके बाद यानी 2026 के बाद लागू होगा, 2026 के बाद ये लागू होगा दोस्तों। ये भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए, 2026 से पहले ये लागू नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। अब देखिए, ये बिल है, एक बार जो इससे परिवर्तन क्या आएगा, देखिए वर्तमान के अंदर अगर मैं बात करता हूं, एक बार आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां पर अगर मैं वर्तमान की बात करूं, लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं। अब यहां पर क्या है कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो परमानेंट सांसद बनते हैं और लोकसभा चले जाते हैं। अब 543 में से 181 तो बन जाएगी महिलाएं, ये महिलाएं बन गई। अब यहां से देखिए, जो वर्तमान में 543 है उनमें से 181 जो सांसद है उनका तो टिकट कट गया, उनको तो टिकट नहीं मिलेगा लोकसभा का जाने का अगली बार। अब यहां पर जो महिलाएं बन गई है, अगली बार ये महिला भी वहां से चुनाव लड़ सकती है। अगर ये चुनाव नहीं लड़ती है तो वहां पर अन्य कोई बन सकता है और नए 181 आ जाएंगे 5 साल बाद में। तो फिर जो 581 जो पिछली बार, यानी ये मान के चलिए कि 2029 के समय यहां से जो चुनाव लड़ेंगे वो 2034 के समय
यहां पर रहेंगे। तो 2029 वाले समय 181 जो पुराने सांसद थे उनका टिकट कटा, फिर 2034 में जो नए 181 सांसद थे उनका टिकट कटा। इस प्रकार नए अनुभव के साथ आपको है जो सरकार के अंदर एमपी या एमएलए है वो देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। यह है आपका महिला आरक्षण विधेयक, जो लगभग ऐसी है कि 2027 या 28 से राज्यों और देश के अंदर लागू किया जाना है। तो आप एक बार अपना कमेंट करके बता दीजिए नारी शक्ति वंदन विधेयक आपको कैसा लगा। आपका कमेंट, आपका उत्तर मैं चाहता हूं दोस्तों। जब तक विशेष सत्र संसद का चल रहा है, जो जानकारी होगी उससे रिलेटेड सुबह एक वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। तो कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा आज का यह विधेयक आपको। 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसको नाम मोदी सरकार ने दिया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। दोस्तों आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।